Good morning, 5th class. So, today in your English class, we are going to start with a new story, and it is chapter number 9, The Princess and the Moon. So, it is a story about a little princess who wants to have a moon by her side. She wanted a moon as a gift from her father. Now, let's start with the story. Once upon a time, there was a king. He had a beautiful daughter, the princess. She was only 10 years old. तो एक बार की बात है, एक राजा था, उसकी एक बहुत सी सुंदर बेटी थी, प्रिंसेस थी, और वो सिर्फ कितने ईयर्स की थी? शी वॉज ओनली 10 ईयर्स ओल्ड. वन डे शी बिकेम वेरी सिक. एक दिन वो बहुत बीमार हो गई. सिक का मतलब बीमार होना. द किंग वॉज वेरी सैड बिकॉज द प्रिंसेस डिड नॉट लाइक एनी थिंग. अब जो किंग था वो बहुत उदास हो गया क्योंकि वो बीमार हो गई थी और उसको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था. शी ले ग्लूमिली इन द बेड ऑल डे. और वो सारा दिन ग्लूमिली मतलब उदास होकर अपने बेड पे लेटी रहती थी. द किंग वेंट टू द प्रिंसेस एंड आस्क्ड व्हाट विल मेक यू वेल माई डियर. किंग ने पूछा अपनी बेटी से, प्रिंसेस से, कि तुम्हें क्या चाहिए, ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें ठीक कर सकती है. द प्रिंसेस रिप्लाइड गेट मी द मून. द मून विल मेक मी वेल अगेन. प्रिंसेस सेड कि मुझे मून चाहिए, चांद चाहिए, तो अगर मुझे वो ला के दोगे तो मैं वापस से ठीक हो जाऊंगी. द किंग कॉल्ड द कोर्ट डॉक्टर. किंग ने अपने कोर्ट के डॉक्टर को बुलाया. द प्रिंसेस इज नॉट वेल. शी विल बी वेल ओनली व्हेन शी हैज़ द मून, सेड द किंग. बट योर मैजेस्टी, द मून इज फार अवे. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट द मून, सेड द डॉक्टर. सो राजा ने अपने कोर्ट के डॉक्टर को बुलाया और उसे बोला कि मेरी बेटी को जो है वो मून चाहिए और मून ही उसको ठीक कर सकता है. लेकिन डॉक्टर ने बोला कि मून तो बहुत दूर है और मून को लाना तो पॉसिबल ही नहीं है. द किंग बिकेम वेरी एंग्री. ही सेट सोल्जर्स, ही कॉल्ड सोल्जर्स एंड ऑर्डर्ड देम टू पुट द डॉक्टर बिहाइंड बार्स. किंग ने क्या बोला? किंग बहुत एंग्री हो गया और किंग ने बोला, अपने सोल्जर्स को बुलाया और ऑर्डर दिया कि डॉक्टर को जो है वो जेल में बंद कर दिया जाए. बिहाइंड द बार्स मतलब जेल में बंद कर दिया जाए. द किंग देन कॉल्ड द कोर्ट मजिशियन. ही सेड द प्रिंसेस इज नॉट वेल, शी वॉन्ट्स द मून, ओनली द मून विल मेक हर वेल अगेन. फिर क्या किया किंग ने? अपने कोर्ट के मजिशियन को बुलाया, जादूगर को बुलाया, उसे बताया कि मेरी बेटी प्रिंसेस जो है वो बीमार है और सिर्फ उसको मून जो है वो ठीक कर सकता है, तो उसको मून चाहिए. But your majesty, the moon is far away from us. How I can get the moon? It is not possible, said the magician. The king again became very anxious and drove him out of the. So after that he asked his court magician and he gave the same reply. He said the moon is far away and it is not possible to get the moon. So what happened? The king got angry again. Anxious मतलब वो फिर से वापस से angry हो गया और उसने उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया. The king was very sad now. No one could bring him the moon. After a few days, the court jester saw the king with tears in his eyes. What happened, your majesty? Is there any sad news? asked the court jester. कोर्ट का जेस्टर कौन होता है? एंटरटेनर, जो कोर्ट में एंटरटेन करता है, जो बहुत हंसी मजाक करता है और लोगों को एंटरटेन करता है अपने जोक से, अपने गानों से, अपनी एक्टिविटीज से. सो वन डे ही सॉ द किंग एंड किंग वॉज वेरी सैड. किंग की आंखों में आंसू थे. ही वॉज क्राइंग. सो ही आस्क्ड किंग दैट व्हाट हैपेंड, क्या ऐसी क्या बात हुई है जो आप सैड हो इतने? द प्रिंसेस इज नॉट वेल, शी विल ओनली गेट वेल इफ शी हैज द मून. तो प्रिंसेस, किंग ने बोला कि प्रिंसेस जो है वो बीमार है, शी इज नॉट वेल, वो तभी ठीक होगी जब उसको मून मिलेगा. The court doctor and the magician says the moon is far away from us. It is not possible to give her the moon. फिर किंग ने बताया कि मैंने डॉक्टर और मजिशियन से बोला, I asked them, but they also said that moon is far away and they cannot get that moon here. The court jester smiled at the king. I will get the princess her moon, said the court jester. He entered the princess room. So what happened? कोर्ट के जेस्टर ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं प्रिंसेस को मून ला के दूंगा. I will get the moon for the princess. And he entered the princess room. वो प्रिंसेस के रूम में एंटर किया. What will make you well, my dear princess? asked the jester. The moon. I want the lovely moon, replied the princess. So what happened? He asked princess. He asked that what princess, what will make you well? तुम कैसे ठीक होगी? तो princess ने क्या आंसर दिया? That I want the lovely moon. Only then I will be well. How big the moon you want, princess? asked the jester. तो jester ने पूछा कि princess तुम्हें कितना बड़ा moon चाहिए? How big moon you want? I want the moon as big as round as my thumb. तो she said कि what how कितना बड़ा मून चाहिए? इतना इतना जितना उसका थम है, उसके थम जितना बड़ा मून चाहिए उसको. And what is the moon made of, princess? जेस्टर ने पूछा कि मून किस चीज़ का बना होना चाहिए.
गोल्ड ऑफ कोर्स, रिप्लाइड द प्रिंसेस। प्रिंसेस ने रिप्लाई करा कि मून जो है वो गोल्ड का होना। एंड हाउ फार अवे इज द मून प्रिंसेस, आज द जेस्टर, कि मून कितना दूर होना चाहिए तुमसे। एज फार एज द टॉप ऑफ दैट एप्पल ट्री इन माई गार्डन, रिप्लाइड द प्रिंसेस। प्रिंसेस ने रिप्लाई करा कि जो मेरे गार्डन में एप्पल ट्री है ना, उसके ऊपर होना चाहिए। टुमारो आई विल गो टू द टॉप ऑफ द ट्री एंड गेट यू द मून, सेड द कोर्ट जेस्टर। द कोर्ट जेस्टर वेंट टू द गोल्डस्मिथ एंड आस्क्ड हिम to make a golden moon as big as round as the princess thumbnail. He then put it on a chin. तो what happened? उसने प्रिंसेस से पूछा कि मून कितना दूर है, तो उसने बोला कि मेरे एप्पल ट्री के ऊपर जो है वहाँ पे मून है और मुझे वहाँ से वो मून चाहिए और मेरे थम जितना बड़ा होना चाहिए। तो व्हाट हैपेंड, कोर्ट जेस्टर जो है वो कहाँ चला गया, गोल्ड स्मिथ के पास। गोल्ड स्मिथ इज द पर्सन हु मेक्स गोल्ड आइटम्स, जो गोल्ड की ज्वेलरी बनाता है उसको गोल्ड स्मिथ बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सुनार। एंड आस्क्ड हिम, और उसको बोला कि प्रिंसेस के थम के नेल के बराबर जो है वो मून चाहिए। नेक्स्ट ईयर द कोर्ट जेस्टर हैंडेड ओवर द प्रिंसेस द लिटिल मून। हेयर इज योर लवली मून प्रिंसेस, ही सेड। और नेक्स्ट ईयर क्या किया, प्रिंसेस को उसने उसका मून लाके दे दिया। द प्रिंसेस वर वेरी हैप्पी टू सी द मून। शी क्लैप्ड हर हैंड्स विद जॉय एंड गॉट अप एंड बिगेन टू रन around. So after seeing the moon which she wanted, she clapped her hands. उसने अपने हाथों से तालियां बजाई. She was very happy. She was full of joy and she began to run around. वो दौड़ने भागने लग गई. But the king was still very sad. King जो था वो अभी भी बहुत sad था. When she will see the moon tonight, she will know that she has got the real moon. तो किंग ने बोला कि जब रात को उसको वापस से मून दिखेगा एप्पल ट्री के पीछे, तो वो सैड हो जाएगी, उसे पता चल जाएगा कि उसको जो है वो रियल मून नहीं मिला है। द court jester told the king not to worry. The next night he ran up to the princess room looking very sad. कोर्ट के जेस्टर ने किंग से बोला कि कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, आई विल टेक केयर ऑफ इट। नेक्स्ट नाइट को क्या हुआ, कोर्ट का जेस्टर जो था वो प्रिंसेस के रूम में गया और बहुत ही सैड होके उसके रूम में गया। He saw the princess looking up at the round golden moon in the sky just above the apple tree in her balcony. उसने प्रिंसेस को देखा, प्रिंसेस जो है वो वही एप्पल ट्री के ऊपर वो गोल्डन मून को देख रही थी। How can you have the moon with you when it is still up in the sky? asked the jester sadly. जेस्टर ने जानबूझ के सैडली पूछा कि तुम्हारे पास भी मून है और वो ऊपर भी मून है, how is it possible? The princess laughed happily and clapped her hands. You are a silly jester, she said. The princess was laughing on his question and she said that you are silly, तुम बेवकूफ हो. When you took away the moon and why you took away the moon and now a new moon has grown in its place. When my tooth falls out, a new one grows in its place. So what happened, the princess said कि जब तुम वहां से मेरे लिए मून लेके आ गए तो वहां पे एक और मून आ गया, जैसे मेरे दांत गिरते हैं, जब हमारे टीथ गिरते हैं तो न्यू टीथ आ जाते हैं ना, इन द सेम मैनर शी सेड दैट वहां से वहां पे नया मून जो है वो वापस आ गया है। When we pluck leaves or flowers, new leaves and flowers grow in their place. जब हम लीव्स या फ्लावर्स को प्लक करते हैं तो उनकी जगह न्यू लीव्स और न्यू फ्लावर्स आ जाते हैं ना, इन द सेम मैनर वहां पे भी न्यू मून आ गया है। लुक एट द न्यू मून इन द स्काई, सेड द प्रिंसेस जॉयफुली। प्रिंसेस ने बहुत खुश होकर बोला कि देखो कितना सुंदर लग रहा है वो न्यू मून। द कोर्ट जेस्टर वॉज वेरी हैप्पी. ही वॉज श्योर दैट द प्रिंसेस वुड नेवर बी सिक अगेन एंड ही रैन आउट टू गिव द हैप्पी न्यूज टू द king. So the court jester was very happy after listening to what the little princess said, and he thought that now she'll never be sick, and he wanted to give this wonderful news to the king, and he went out of her room. So how did you like this story? How much you like this story? It was about a little girl. She was just 10 years old. She doesn't know. उसने सोचा जैसे टीथ वापस आ जाते हैं, जैसे लीव्स और फ्लावर्स वापस ग्रो कर जाते हैं, वैसे ही मून भी वापस ग्रो कर गया है. So the story is all about her innocence, कि वो कितनी innocent थी. Now what you have to do? You have to do the question answers and these MCQs on your own, and these fill-ups you can do them, and then I'll be sending you the answers. With these, look at the following sentences. Word power. The king was very sad. The monarch was very sad. Here the king and the monarch have the same meaning. King का मतलब राजा होता है, monarch का मतलब भी राजा होता है, तो इन दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है. These are synonyms. Synonyms are those words which have same meaning. Now use the following words in the place of the words in italics in the sentences given below. अब आपको ये words दिए हुए हैं, cruel, sad, happily, foolish, monarch, rogue, jail, happy. आपको इनको यहाँ पे fill करना है जो words italics में दिए हैं. The thief was shrewd and should be put in prison. Shrewd का synonym क्या है? Cruel.
राइट, अत्याचारी। प्रिजन का सिनोनिम व्हाट इज? जेल, तो आप यहाँ पे जेल लिख देंगे। द बॉय वॉज लाफिंग गेली, गेली मतलब हैप्पीली, तो यहाँ से आप हैप्पीली पिक कर लेंगे। द अनहैप्पी, अनहैप्पी का सिनोनिम क्या है यहाँ पे? सैड। एंड सिली का सिनोनिम क्या है? फुलिश, तो आप यहाँ पे ये फिल कर दोगे। आई एम ग्लैड, ग्लैड मीन्स हैप्पी होना, सो यहाँ पे आप हैप्पी फिल कर देंगे। द विकेड किंग, द विकेड मतलब बहुत ही शैतान और बहुत ही खराब होना किसी का, ठीक है, तो आप यहाँ पे रोग ऐड कर दोगे। फाइन, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। अ पर्सन हु स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन लाइफ इज कॉल्ड एन एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर कौन होते हैं? जो स्टार्स का इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ पे कैसे पड़ता है उसको पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं उनको। ज्योतिष जिसको बोलते हैं, ज्योतिष विद्या। तो ऐसे यहाँ पे आपको ये नाम दिए हुए हैं, ये किन किन को बोला जाता है। पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन, जो कॉइन की कलेक्शन करता है उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट, राइट। देन इज अ पर्सन हु स्टडीज द अर्थ क्रस्ट एंड स्ट्रेटा, अर्थ की क्रस्ट और स्ट्रेटा को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? जियोलॉजिस्ट, जो अर्थ के बारे में पढ़ाई करता है। अ पर्सन हु कलेक्ट्स कवर्स ऑफ मैच बॉक्सेस, जो मैच बॉक्सेस के कवर्स को कलेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? फिल्मिनिस्ट। अ पर्सन हु स्टडीज लिविंग मैटर्स, जो लिविंग मैटर्स को पढ़ता है उसको बोलते हैं बायोलॉजिस्ट। ऑलराइट, सो यू नीड टू learn these terms. Then it is nothing but collective nouns. We say a clump of trees and a swarm of bees. What do you call these group? A gang of robbers. Robbers के झुंड को क्या बोलते हैं? Gang. Stars के झुंड को क्या बोलते हैं? Clusters. Ships के जब बहुत सारी ships एक साथ होते हैं तो बोलते हैं fleet of ships. And a clouder of cats. So that's how you need to do this. These are collective nouns. अब मिस्चीफ ऑफ रैट्स, रैट्स के ग्रुप को मिस्चीफ भी बोलते हैं। एंड क्रोज, क्रोज के ग्रुप को मर्डर बोलते हैं, मर्डर ऑफ क्रोज। नाउ दिस इज फाइंड द नेम ऑफ 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। आपको यहाँ पे 9 प्लैनेट्स के नाम को ढूंढ के फिल करना है इसको। नेक्स्ट इज ज्वाइन द 2 सेंटेंसेज विद बट और एंड करेक्टली। अब बट और एंड कहाँ लगाना है हमको? द प्रिंसेस वॉज इल, शी वॉज लाइंग ऑन दी बेड। तो यहाँ पे 2 बातें बताई गई हैं कि प्रिंसेस इल थी और वो बेड पे लेटी हुई थी, तो यहाँ पे एंड आएगा। दैट द प्रिंसेस वॉज इल एंड शी वॉज लाइंग ऑन दी बेड। द प्रिंसेस हैज अ पेयर ऑफ न्यू शूज, शी हैज पुट ऑन दी ओल्ड वन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ बता रहे हैं कि प्रिंसेस के पास ओल्ड शूज थे लेकिन न्यू शूज थे, लेकिन प्रिंसेस ने जो है वो ओल्ड शूज पहने, तो यहाँ पे बट आएगा। द प्रिंसेस हैज अ पेयर ऑफ न्यू शूज बट, लेकिन शी हैज पुट ऑन दी ओल्ड वन। तो और लेकिन आपको एंड और बट फिल करना है। कहाँ पे कौन सा आएगा? यू नीड टू सी। आई हैव मेट यू, आई हैव फॉरगॉटन योर एड्रेस। सो आई हैव मेट यू बट, मैं तुमसे मिला हुआ हूँ लेकिन मैं तुम्हारा एड्रेस भूल गया हूँ। द मैन वॉज ब्लाइंड, ही क्रॉस द रोड सेफली। दो द मैन वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था लेकिन उसने रोड क्रॉस सेफली कर ली, बट ही क्रॉस द रोड सेफली। इट वॉज रेनिंग, इट वॉज गेटिंग डार्क, इट वॉज रेनिंग एंड इट वॉज गेटिंग डार्क। एक तो बारिश हो रही थी और अंधेरा हो रहा था। नेक्स्ट इज रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग यूज्ड टू। ही कैरिड फ्रूट्स ऑन हिज बाइसाइकिल, ही यूज्ड टू कैरी फ्रूट्स ऑन हिज बाइसाइकिल। यूज्ड टू मतलब जब वो करता था, अभी नहीं करता, ही यूज्ड टू, वो ऐसा करता था। तो आपको सेंटेंस को ऐसे चेंज करना है। 2 years ago I went for a walk to seashore every day. 2 years ago I used to walk to the seashores every day. मैं जाता था मतलब मैं जाया करता था। Princess Henry played in our school team. Princess Henry used to play in our school team. अब used to आ गया तो यहाँ पे play आएगा, ed हट जाएगा, राइट। तो आप यहाँ पे सेंटेंस को जो है, ये जो आपके पास्ट टेंस में लिखा हुआ है ना, went, played, ed, इन वर्ब्स को जो है आपको प्रेजेंट में डालना है। द ओल्ड वुमेन यूज्ड टू डू ऑल हर वर्क हरसेल्फ, डिड की जगह डू आ जाएगा। द शेरपास यूज्ड टू क्लाइंब अप स्नो कवर्ड माउंटेन्स पीक। माई फादर यूज्ड टू सिंग हाइम्स इन द टेम्पल, राइट। सो दैट्स हाउ यू नीड टू डू दिस। आपको इन सारे वर्ब्स को प्रेजेंट में करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गेट इन द मून। हैप्पी, गोल्डस्मिथ, क्लैप्ड, गेट, मून। ये आपके चैप्टर में से है। दिस यू कैन डू ऑन योर
own. Next is composition. The princess wanted a moon. Write a paragraph about 80 words on something that you really want. Explain why do you want that thing and how it would help you. So like princess wanted the moon, आपको 80 words में लिखना है कि आप क्या चाहते हो. Anything which you wanted, like anything, right, which you are so crazy about. तो आपको वो चीज़ जो है 80 वर्ड्स में लिखनी है और ये भी लिखना है कि आप वो चीज़ क्यों चाहते हो. Now, this is listen to the passage carefully, then answer the questions that follow. अब हमको पैसेज पढ़ना है, ये वाला पैसेज पढ़ना है. The moon is the natural satellite of the earth. It revolves around the earth. Moon क्या है? अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है और वो अर्थ के अराउंड घूमती है. There is no water and air on the moon, so there is no life on the moon. Moon पे लाइफ क्यों नहीं है? Because there is no air and no water on the moon, so life cannot survive on moon. The rocks found on the moon are older than most of the rocks found on the earth. एंड जो रॉक्स हैं मून पे वो अर्थ पे जो रॉक्स हैं उनसे ज़्यादा ओल्डर है. नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून इन 1969. नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो पहली बार मून पे गए थे. ही वॉज एन अमेरिकन. द फर्स्ट इंडियन टू गो इन टू स्पेस इज राकेश शर्मा. और इंडिया के पहले एस्ट्रोनॉट कौन थे जो स्पेस में गए थे? राकेश शर्मा. नाउ द साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू इस्टेब्लिश साइंटिफिक लेबोरेटरीज ऑन द मून फॉर फर्दर रिसर्च. और अब साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? दे आर ट्राइंग टू इस्टेब्लिश लेबोरेटरीज ऑन द मून फॉर फर्दर रिसर्च करने के लिए. ये पैसेज पढ़ने के बाद आपको वो क्वेश्चंस का आंसर करना है. इज द अर्थ अ प्लैनेट और अ सैटेलाइट? अर्थ इज अ planet. Why there is no life on the moon? Because there is no air and water on the moon, so there is no life on the moon. Is the moon older or younger than the earth? Because the rocks which are found on moon are older than the rocks found on the earth, so moon is older than the earth. Who was the first man to land on the moon? Neil Armstrong was the first man to land on the moon. Who was the first Indian to go to the space? Rakesh Sharma was the first Indian to go into the space. Now this you have to do on your own, all right, and now you have to do all the activities, all the exercises in your book and in your notebook.